नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया सम्मानित। बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। तीर्थ सिंह रावत अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। अपग्रेडेशन कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने के दिए निर्देश। कांग्रेस विधायक ने पुलिस पर उठाए सवाल। भारामल मंदिर में दोहरा हत्याकांड। गदरपुर पुलिस की बड़ी सफलता। अवैध शराब की पकड़ी 750 पेटी। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पौड़ी जिले में गणतंत्र दिवस पर अपर पुलिस अधीक्षक जया बलूनी ने पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस संकल्प की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक जया बलूनी ने इस वर्ष उत्तराखंड पुलिस के विभिन्न पदक, सम्मान चिन्ह और मेडल से सम्मानित अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम पढ़कर सुनाए। उधम सिंह नगर में खटीमा में विभागाध्यक्षों द्वारा ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया गया। तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने ध्वजारोहण किया। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कोतवाली परिसर में एएसपी वीर सिंह ने ध्वजारोहण किया और सभी पुलिसकर्मियों ने शपथ लिया। क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में बच्चों ने देशभक्ति और देश प्रेम से संबंधित रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। हम सब हमारा देश, हमारा गणतंत्र दिनों दिन प्रगति करें। इस शुभ अवसर पे हमारी कंपनी ने, हमारे कर्मचारियों ने एक शपथ ली है कि इस कंपनी को हम एक्सीडेंट फ्री बनाएंगे और भारत की प्रगति में इस कंपनी का भी योगदान था, है और रहेगा। इस तरह का शपथ हमारे कर्मचारियों का है। रायवाला थाना पुलिस ने मोतीचूर नदी पर बने पुराने पुल के निकट चेकिंग के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 220 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने तस्करी करने के आरोप में दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा है। वहीं आरोपियों की पहचान सारिक और सलमान निवासी हरिद्वार के रूप में हुई है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सब इंस्पेक्टर विनय शर्मा ने आरोपियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि दोनों युवक पुल के आसपास रहने वाले बाबाओं को चरस बेचने के लिए हरिद्वार से आए थे। रुद्रपुर में गणतंत्र दिवस पर टेम्पो चालकों ने गांधी पार्क बस स्टैंड के सामने झंडारोहण किया। टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष सुब्रत कुमार विश्वास ने झंडारोहण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएनजी टेम्पो चालकों ने कहा कि उन्हें 14 किलोमीटर परमिट देने का वादा किया था, परंतु अभी तक परमिट नहीं मिला। वे कई वर्षों से टेम्पो स्टैंड की मांग कर रहे हैं, परंतु शासन प्रशासन स्टैंड नहीं दे रहा। टेम्पो चालकों ने रुद्रपुर के अधिकारियों को 1 माह का समय दिया है कि प्राइवेट फिटनेस के नाम पर जो गाड़ी चालकों को अवैध तरीके से पैसे वसूली कर रहे हैं उसको बंद किया जाए, अन्यथा रुद्रपुर में अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए टेम्पो चालक धरना देने के लिए बाध्य होंगे। संदेश ये है कि पहले तो हम हमारे देश के शहादत, जिन्होंने देश के लिए शहादत दिया था, उनको नमन करते हुए आज झंडारोहण किया गया। 26 जनवरी का कार्यक्रम किया गया
और हमारा यही है कि एक आक्रोश रैली भी है। जिस प्रकार से आरटीओ वालों ने फिटनेस के लिए प्राइवेटेशन को दे रखा है और वो उन लोगों ने जिस प्रकार से लूट मचा रखी है, एक तो महंगाई इतनी है और उसके बावजूद 8-8, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये किसी टेम्पो वालों से, चालकों से लिया जा रहा है और शासन और प्रशासन की निगरानी में लिया जा रहा है। इनको सब कुछ अवगत होने के बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और हमने मांग कर रखा है कि ये जो एक तो टेम्पो वालों के 14 किलोमीटर का परमिट करें और जो ये फिटनेस के नाम पर लूट हो रही है उसको बंद करें। गढ़वाल की पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। रावत ने थराली विधानसभा के थराली विकासखंड में कुलसारी धारबारम गैरबारम मोटरमार्ग का अपग्रेडेशन कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने लौल्टी माल बजवाड़ मोटरमार्ग के अपग्रेडेशन कार्य का शिलान्यास भी किया। रावत ने पीएमजीएसवाई विभाग के अधिकारियों को अपग्रेडेशन कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए हैं। ये अध्यक्ष जिला पंचायत जिंदाबाद 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 सौ वर्ष जब देश को आज़ादी के होंगे तो उसमें जश्न के रूप में हम मनाएंगे। हम अपना इतिहास पढ़ेंगे, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर और आत्मनिर्भर विकसित भारत यह बने, वो तैयारी। और उसको लेकर के मैं कह सकता हूँ कि देश नहीं तो दुनिया के अंदर भी चर्चा है। अन्य देश भी प्रधानमंत्री मोदी के अनुकरण करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और वो विकास हर माता बहनों को जिस तरह धुएं से मुक्त करने का काम किया, हर घर को शौचालय से युक्त किया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत यही नहीं तो उद्यम और उद्योग खड़े करने के काम किए हैं। मुद्रा बैंक से नौजवान अपना काम खड़ा करे और यही नहीं तो महिला समूह भी आगे आए और अपना लाख वार्षिक आमदनी को बने लखपति दीदी के रूप में। यह भी प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 करोड़ ऐसे बहनों को मैं तैयार हम करेंगे। लोकसभा सांसद तीर्थ सिंह रावत का लौल्टी में घिराव हुआ। लौल्टी ग्राम सभा के ग्वाड़ तोक के ग्रामीणों और महिलाओं ने लौल्टी ग्वाड़ो मोटरमार्ग की मांग को लेकर सांसद का घिराव किया। तीर्थ सिंह रावत लौल्टी माल बजवाड़ पास्तोली मोटरमार्ग के अपग्रेडेशन कार्य का शिलान्यास करने पहुंचे थे। उन्होंने भारी विरोध के बीच पुलिस सुरक्षा में लौल्टी माल बजवाड़ पास्तोली मोटरमार्ग के अपग्रेडेशन का शिलान्यास किया। जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा में कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने भारामल मंदिर में दोहरे हत्याकांड और हत्याकांड के चश्मदीद गवाह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कापड़ी ने कहा कि 5 जनवरी 2024 को भारामल मंदिर के मुख्य पुजारी महंत श्री हरिगिरी महाराज और एक सेवादार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के 22 दिन बाद भी पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है और दोषियों को भी नहीं पकड़ पाई। आदमी की हत्या हो जाती तो हम सब भी असुरक्षित हैं। की हत्या, साथ में उसके सेवादार की हत्या, और उसको पूरी क्षेत्र की जनता ने, संत समाज ने पुलिस से ये कहा भाई कि आप छानबीन करिए और इसका हम आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं कि कोई भी हम बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो पुलिस ने विश्वास दिलाया करेंगे। और जो चश्मदीद गवाह नन्हे वहाँ से पकड़ा गया, कल उसकी भी हत्या हो गई या उसको पुलिस जो कह रही कि डूब के मर गया। अगर किसी को डुबा के भी मारेंगे तो मौत डूबने से ही आएगी, और घुटने तक के पानी में कोई कैसे डूब गया। और नन्हे जब इतना महत्वपूर्ण गवाह था तो पुलिस ने उसे छोड़ा क्यों? छोड़ा तो सुरक्षा में क्यों नहीं छोड़ा? ये सिर्फ गोलमोल बातें करी जा रही हैं। सारा संत समाज भी डरा हुआ है, खटीमा की जनता के मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या हम सब इतने असुरक्षित हैं और इतने बड़े हत्याकांड का पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है। 22 दिन से ज़्यादा समय हो गया।
तो हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि अब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन अगर नहीं कर पा रहा है तो इसके पीछे क्या क्या कारण है। गदरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सकेनिया रोड पर थानाध्यक्ष गदरपुर भुवन जोशी चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तेज रफ्तार से आते कैंटर को रोकने की कोशिश की तो कैंटर चालक ने कैंटर की रफ्तार बढ़ा दी। रफ्तार तेज करते देख पुलिस को शक हुआ और उन्होंने बैरिकेड लगाकर ट्रक को रोक लिया। चेकिंग के दौरान पुलिस को करीब 750 पेटी शराब की मिली, लेकिन पकड़ी गई शराब के कागजात नहीं मिले, जिसके चलते इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथियों, माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना। हम सबको पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आयोग का भी सख्त निर्देश रहता है और माननीय PHQ द्वारा और शासन द्वारा सख्त निर्देश रहता है कि हर प्रकार का जो इलीगल गतिविधियां है, विशेष रूप से नशा, अवैध शराब, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अवैध शराब और नशे के ऊपर काम करने को माननीय DGP महोदय और माननीय PHQ और माननीय DIG महोदय और माननीय शासन सभी निर्देश रहते हैं। आज साथियों बड़े गर्व का विषय है, हमने इसी को हम एक मुकाम पर लेके हम लगातार इस पर काम करते रहते हैं। आज हमारे को बहुत गर्व का विषय है, बहुत अच्छी सफलता मिली है कि गदरपुर थाना पुलिस को अब तक का मतलब इस साल का और पिछले साल का भी मिला के उत्तराखंड पुलिस का सबसे हाईएस्ट शराब की रिकवरी किया गया है। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी झटका है शराब तस्करों के। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के सरायतरीन होली चौक स्थित मोहम्मद अहमद के मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से सामान जलकर खाक हो गया। चिंगारी आग के रूप में तब्दील होकर बढ़ती चली गई, जिस कारण रसोई घर से लेकर फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि सहित घर का जरूरती सामान जलकर राख हो गया। साथ में बहन की शादी के लिए जुटाया सामान भी तहस नहस हो गया।